कुछ रोमांटिक बातें कीजिए ना, कुछ प्यारी बातें। लेकिन मैं तो इनसे दूर जा चुका हूँ। तो चलिए ना, मैं आपको लेके चलती हूँ। मेरी आंखों में देखिए, मेरी सांसों को फील कीजिए। लव और रिलेशनशिप यानी प्यार और संबंध, ये इंसान की ज़िंदगी के दो ऐसे वर्ड्स हैं जो ज़िंदगी को बना भी देती है और बिगाड़ भी देती है। अगर सही उम्र में सही इंसान से प्यार हो जाए तो ज़िंदगी में खुशहाली आ जाती है, लेकिन अगर गलत उम्र में गलत इंसान से प्यार हो जाए तो हो जाता है क्राइम। इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही है। लव और अट्रैक्शन के बीच में एक पतली सी लाइन है, एक छोटा सा फ़र्क है। जिसे समझा जाए तो सब कुछ ठीक है, और अगर ना समझा जाए तो रिलेशनशिप में खड़ा हो जाता है धोखा। ऐसी घटनाओं पर आधारित है आज की कहानी। तो चलिए देखते हैं जगत, मोहिनी और नीलू के रिश्तों में ऐसा क्या हो रहा है। पापा पापा, मुझे 1000 रुपये चाहिए। आपको बताया था ना, एक तो मुझे कॉलेज जाना है और आप है कि पूजा लेके बैठ गए हैं। मुझे लेट हो रहा है। क्या ले लूं मैं? 200 इसने निकाली क्योंकि आपने नहीं, मैंने खुद से निकाले हैं, तो फाइन तो बनती है ना। अच्छा, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कॉफ़ी रख दी है, आप पी लेना। क्या हुआ? थोड़ा सा। कितनी बार कहा है आपको, मैं हूं ना, क्यों काम करते हैं आप? तुझे पढ़ाई भी तो करनी है ना। पढ़ाई करनी है तो क्या हुआ? पढ़ाई के साथ साथ 2 लोगों का खाना बनाना कौन सा बड़ा काम है? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि किसी को घर ले आऊँ। अच्छा, दूसरी मम्मी ले आइए मेरी सौतेली माँ। फिर तो वो मुझसे बहुत सारा काम कराएगी घर की, और अपनी बेटी पे अत्याचार भी करेगी। अरे मेरा दिमाग खराब है। अरे मैं तेरी माँ से वादा किया था कि मैं कभी नीलू को दुखी नहीं होने दूंगा, समझी? कोई नहीं, मैं हूं ना अपने पापा के पास, या द बेस्ट। पहचाना कौन? मोहिनी। नीलू कैसी है? कैसी है? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। पर क्यों? एक तो तू 1 महीने की छुट्टी पे चली गई, मुझे यहाँ अकेले छोड़ के, और मिलने भी आई तो भी लेट। अच्छी। और बता, मसूरी कैसा है? मसूरी मत पूछ, क्या हरियाली है, चारों तरफ वादियां ही वादियां, हरियाली ही हरियाली। यहाँ जैसा शोर नहीं है। अच्छा, तो मैडम को यहाँ शोर नजर आता है? अरे जन्मभूमि की तो बात ही कुछ और होती है। अब तूने पूछा तो मैंने बता दिया। वैसे भी जहाँ मैं वहाँ तू। हाँ, अगर तू मेरे साथ चलती तो अच्छा होता। हाँ, पर तुझे पता है ना, घर पे पापा अकेले हैं, और वैसे भी उनको काम करने की आदत नहीं है। जब से मम्मी गई है वो अकेले से हो गए हैं।
सो सैड यार, मैं समझ सकती हूँ। वैसे तुझे एक बात बताऊँ, तुझे पता है वहाँ एक कपल आया था, पता है क्या करने? घूमने के लिए? अरे यार वो नहीं, हनीमून बनाने के लिए। इसमें हैरानी की क्या बात है? हैरानी की बात ये है कि वो औरत 50 साल की थी और तुझे पता है लड़का कितने साल का था? होगा 2-4 साल छोटा बड़ा, शायद उन लोगों ने लेट शादी की है। तू ना भोली की भोली रह जाएगी। लड़का 22 साल का था, क्या हैंडसम था यार। वो कहाँ उस आंटी के चक्कर में पड़ गया, उसे हम जैसी मिली नहीं होगी ना। या तो अपने पापा से बोलना वो भी शादी कर ले। बोला है, पर वो बोलते हैं कि उन्होंने मम्मी से वादा किया है कि बाकी की ज़िंदगी ना वो नीलू की देख रेख में लगा देंगे। वाह यार, तेरे पापा कितने अच्छे हैं, तेरी कितनी केयर करते हैं। हाँ, आजकल तो पूरे पूजा पाठ पे लग गए हैं। तू सुबह मेरे घर पे आएगी ना तो तुझे ऐसा लगेगा तू किसी मंदिर में आ गई है। तो सही तो है, तू भी पीला कपड़ा पहन ले और बन जा गोपी माँ। फिर क्या, रोज तेरे घर में भक्त आएंगे, फिर डांस करियो उनके साथ। अच्छा है, तुझे पढ़ाई से छुटकारा तो मिल जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कोई गोपी माँ नहीं बनना। वैसे भी इस साल ना LLB कंप्लीट हो जाएगी, तो प्रैक्टिस के साथ साथ मैं आगे की पढ़ाई भी कर लूँगी। मुझे ये समझ नहीं आता हम दोनों दोस्त कैसे बन गए। एक तू है 24 घंटे पढ़ाई 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 पढ़ाई, और एक मैं ओनली मस्ती। इसलिए तो दोस्त है, अगर एक जैसे होते तो दोस्त नहीं कंपटीटर होते। अरे यार छोड़ नहीं पढ़ाई वढ़ाई, चल ना घूमने चलते हैं। अरे नहीं, मुझे ना नोट्स रेडी करने हैं, वो प्रोफेसर ने पर्सनली मंगवाया है। अरे यार छोड़ ना प्रोफेसर साहब को, चल ना शॉपिंग करने चलते हैं। और क्या, तगड़े मुस्टंडों को ताड़ेंगे। तुझे ना लड़का बनना चाहिए था। चल चल ना यार। पापा, अरे सॉरी आज लेट हो गया। वो मोहिनी वापस आई है ना, तो उसके साथ शॉपिंग चली गई थी। कोई बात नहीं बेटा। मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। हाँ, अरे तुझे अपने पापा पे भरोसा नहीं है? क्यों, क्या हुआ? अरे आज तेरे पापा ने एक लजीज खाना बनाया है, ये देखो, ये जल्दी से फ्रेश होकर आओ और चख कर बताओ कैसा खाना बनाया। पर पापा, मैंने आपको मना किया था ना काम करने से। एक मैं बोलती हूँ और आप है कि सुनते नहीं है। उस दिन उंगली जली थी ना आपकी। अरे जब तक करूँगा नहीं तो सीखूंगा कैसे? तेरी माँ जब तक थी मैंने चाय भी बनाई थी क्या? हाँ? माँ नहीं है तो क्या हुआ, उनकी बेटी तो है ना। और जब तक मैं काम कर रही हूँ तब तक आप मस्त डेटिंग कीजिए और अपनी बेटी के हाथ का बनाया हुआ खाना खाइए। कब तक? एक न एक दिन तो तुम मुझे छोड़कर चली जाएगी, तब बनाकर कौन खिलाएगा? मैं अपने पापा को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। अरे बेटा, कभी तो शादी करेगी ना, ऐसे तो नहीं रहेगी। तब की तब देखी जाएगी। पहले मैं पढ़ाई कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद जज बन लूँ। फिर मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगी ना कि वो मेरे साथ आकर रहे। ओ हो, तो घर जमाई बनाएगी तू, हैं जज साहिबा? हाँ? हाँ। अच्छा चलिए बताइए, क्या बनाया है आपने? नो, पहले फ्रेश होकर आओ, फिर जम कर खाते हैं, ठीक है? ओके। जल्दी आना। हाँ। हाँ। नीलू, अरे फोन आ रहा है। हाँ, मोहनी का है। पापा फोन उठाकर बोल दीजिए कि मैं 10 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। अच्छा ठीक है, मैं उठाता हूँ। हेलो नीलू, यार कहाँ है तू? कब से कॉल कर रही थी? किसके साथ मस्ती कर रही थी? मैं नीलू का फादर बोल रहा हूँ। ओह सॉरी अंकल। कोई बात नहीं बेटा। अंकल नीलू कहाँ है, उससे बात करवा दीजिए प्लीज। बेटा वो वॉशरूम में है, उसने मुझे फोन उठाकर बात करने के लिए कहा। ओके। हाँ ठीक है बेटा, बात करते हैं। अंकल आपकी उंगलियां कैसी हैं अब? उंगलियां? हाँ, वो हल्का सा जल गया था बेटा। ये नीलू भी ना पढ़ा चढ़ा कर बातें करती है हमेशा। आप अपना ध्यान रखा कीजिए। वैसे नीलू तो है ही, लेकिन अगर आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो ज़रूर बोलिएगा। मैं भी तो नीलू जैसी ही हूँ। हाँ बेटा, बिल्कुल। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
ठीक है, मैं नीलू को बोलता हूँ, तुमसे बात करेगी। ओके अंकल, नमस्ते। बोल, तूने इतना अर्जेंट में क्यों बुलाया? अरे यार, बात ये है कि अब मैं कैसे बताऊं। अरे बोल ना, तू तो ऐसे शर्मा रही है जैसे लड़के वाले तुझे देखने आने वाले हैं। यार तू भी हद करती है। एक्चुअली बात ये है कि पापा मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और तो क्या हुआ, तुझे लेके नहीं जा रहे इसलिए तू उदास है? अरे यार तू भी हद करती है। वो तो बोल रहे थे जाने के लिए, लेकिन मैं ही रिलेटिव्स की शादी में नहीं जाना चाहती। हाँ तो बोल दे ना, वो लोग तुझे नहीं लेके जाएंगे। यार बोला था, लेकिन अब तुझे पता है घर में मैं अकेली और ऊपर से शांता भाई भी तो नहीं है। अब तू ही देख यार, मैं क्या करूं। अच्छा तो ये बात है, काम वाली ढूंढ दूँ? मजाक बंद कर यार। अरे यार तुझसे पूछना था कि क्या तू मेरे साथ कुछ दिनों के लिए रह सकती है, बस ये कुछ 2 हफ्तों के लिए। 2 हफ्ता? पर मेरे साथ एक प्रॉब्लम है, वो पापा। अरे यार अभी अंकल को खाना बनाने भी तो नहीं आता। चल कोई ना, मैं कुछ उपाय ढूंढती हूँ, तब तक तू चिल मार। चिल तो मार ही रही हूँ यार, लेकिन अगर मैं नहीं गई तो पापा भी नहीं जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि वो यहाँ रुकें। आखिरकार उनके अंकल के बेटे की शादी है। तो ऐसा बोलना कि तेरी कजिन की शादी है। यार बोल तो सकती हूँ, पर तो तू भी चली जा 2-4 दिन के लिए। अगर शादी इंडिया में होती तो चली जाती। शादी लंदन में है यार, और 2-4 दिन की बात नहीं है। हाँ तेरी बात भी सही है। अच्छा तू टेंशन ना ले, मैं हूँ ना। यार तू है तभी तो कोई टेंशन नहीं है। मुझे पता है तो कुछ इंतजाम कर ही लेगी। अच्छा चल कॉलेज चलते हैं, नहीं तो लेक्चर मिस हो जाएगी। ओके। पापा, पापा। क्या हुआ? मेरी जरूरत पड़ी नहीं ना? कह रही थी कि किचन में पैर मत रखिएगा। मैंने आपको यहाँ खाना बनाने के लिए नहीं, एक सॉल्यूशन के लिए बुलाया है। सॉल्यूशन? क्या है प्रॉब्लम? चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। आजकल मैं जासूसी किताबें पढ़ता हूँ। कोई केस नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। वो मेरी दोस्त है ना मोहिनी, उसके पेरेंट्स ना बाहर जा रहे हैं, तो वो चाहती है कि जब तक उसके पेरेंट्स वापस ना आ जाए मैं उसके साथ रहूँ। इसका मतलब है कि तुझे परमिशन चाहिए, हैं? ठीक है, दी परमिशन। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी राज। नहीं नहीं नहीं, मोहनी के साथ। पापा आप कितना मेलोड्रामा करते हो ना। हाँ? मैं आपको अकेले छोड़ के कैसे चली जाऊँ? तो प्रॉब्लम ये है कि मोहिनी के पेरेंट्स उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, तू मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती। तो सॉल्यूशन तो ऐसा करना कि जब तक उसके पेरेंट्स नहीं आ जाते तो मोहिनी को यहाँ ले आ। सिंपल सॉल्यूशन। अरे ऐसे क्या देख रही? वाह, यू आर ए जीनियस। कहाँ से पाया ये दिमाग? आजकल मैं जासूसी किताबें पढ़ता हूँ, बताया ना। बस करो, इतना भी कोई टिपिकल केस नहीं था। जाओ जाकर आप डाइनिंग टेबल पे बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। यहाँ तो किसी को कदर ही नहीं है। पापा आप भी ना। यार नीलू, ये सही तो होगा ना? अरे तू तो ऐसे डरी है ना जैसे मैं तुझे किसी और के घर पे लेके आई हूँ, अपने घर पे नहीं। यार वो बात नहीं है, पर अरे मेरे पापा तो इतने कूल है ना कि अच्छे अच्छे लड़के ना उनके सामने पानी मांगने लगते हैं। हमेशा फन के मूड में ही रहते हैं। और जब से मॉम गई है तब से तो। पापा, पापा। अरे नीलू, कौन चंदे वाले आए थे क्या? अरे मैंने कल दिया है, तूने दिया तो नहीं? मैं चेंज करके आता हूँ। पापा आप भी ना ऐसे कैसे आ जाते हैं फ्रेंड के सामने? अरे तो तुझे भी बताना चाहिए था ना पहले कौन आ रहा है, हैं? कुछ भी ना। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आती हूँ। हाँ? हाँ
अरे मोहिनी कैसी हो? मैं ठीक हूँ अंकल, आप कैसे हैं? मैं बस नंबर 1। पर पापा आपने तो शर्मिंदा कर दिया मुझे दोस्त के सामने। क्या ऐसा है? तो ऐसा करो, तुम दोनों दोबारा आओ, मैं दरवाजा खोलूंगा। नो रिटेक। नहीं अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये नीलू तो ना बस ऐसे ही। हाँ ये तो ऐसे ही। ऐसा तुम लोग बैठो, बातें करो, मैं चाय बना के लाता हूँ। हैं? पर पापा ये तो मेरी माँ से भी ज्यादा सख्ती करती है। हाँ। पता ऐसे ही करते हैं। यार तेरे पापा कितने फनी हैं। बताया था ना, पापा तो ऐसे ही है, कोई भी रह सकता है उनके साथ, कभी परेशानी नहीं होने देंगे। अभी कहाँ, आगे आगे देख। सच में यार तू बहुत लकी है। अगर तेरे पापा जैसा मेरे साथ भी कोई होता ना तो पूरी लाइफ हंसते हंसते बिता देती। जगत शेफ के हाथों की बनी गर्मा गर्म सब्जी। अरे अंकल आप क्यों कर रहे हैं ये सब? मैं और नीलू है ना, हम बना लेते। अरे क्यों नहीं, तुम तो मेहमान हो भाई, और बुढ़े लोगों का काम तो बस खाना बनाना ही होता है। क्यों? पापा मोहिनी को सब पता है, तो आप ये मेलो ड्रामा बंद कीजिए और आकर बैठिए, खाना खाइए। हाँ हाँ ठीक है, तुम लोग लो, मैं यूं गया और यूं आया। अरे अंकल बैठिए ना, साथ में मिलके खाते हैं। अरे बस आता हूँ। ये कहाँ गए अंकल? वो खाना खाने से पहले मम्मी से मिलने जाते हैं, मतलब मम्मी के तस्वीर के सामने खड़े होके 2-4 बात करके ही वो खाना खाते हैं। पापा बाहर से खुल तो दिखते हैं पर अंदर से बहुत टूटे हुए हैं। बहुत कोशिश करती हूँ मैं उनको संभालने की, पर एक बेटी और वाइफ में फ़र्क तो होता ही है ना। कोई नहीं नीलू, धीरे धीरे सारे जख्म भर जाते हैं। और अंकल भी तो 2 साल हो गए मम्मी को गए हुए, पर पापा आज उनको उतना ही मिस करते हैं जितना मम्मी के जाने के दूसरे दिन क्या करते थे। अरे नीलू भी सीरियस हो गई। अगर तू ऐसे रहेगी तो तेरे पापा बिखर जाएंगे। तू अपने पापा को अपनी माँ की याद बिल्कुल मत आने दे। तुम सही कह रही हो, अगर मैं कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो पापा भी बिखर जाएंगे। तू चिंता मत कर, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ और तेरे पापा के साथ भी। तुम ही तो हो मेरी बेस्ट फ्रेंड, इसलिए तुम्हारे साथ ही शेयर की सारी फीलिंग्स। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ओ हो, भूख लगी है। अरे मेरी बनाई सब्जी अभी तक तुम लोगों ने खाई नहीं? पापा आप भी साथ खाओ ना, हम दोनों खाएंगे। अरे खाएंगे खाएंगे, टूट पड़ो। 1 2 3। ओहो, तुम होती तो कहती सो जाओ, बहुत रात हो गई। तुम नहीं हो तो चाय भी फीकी लगती है। जगत जी कितने परेशान हैं, उन्हें सहारे की जरूरत है। मैं दूंगी उन्हें सहारा। हाय राहुल, क्या कर रहे हो? कैसे याद किया तूने? अरे यार किसी का प्यार देख के तेरी याद आ गई। किसका प्यार देख के याद आ गई? मैं अपनी फ्रेंड नीलू के घर आई हूँ और तुझे पता है उसके पापा बहुत फनी हैं। इतने फनी हैं, इतने ह्यूमरस हैं कि 2 दिन भी कोई उनके साथ बिता लेना तो वो हंस हंस के पागल हो जाएगा। बहुत फनी हैं। और एक सैड वाली बात बताऊं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। हाँ यार वो बहुत दुखी रहते हैं और मुझे लगता है ना कि उन्हें प्यार की ज़रूरत है, सहारे की ज़रूरत है। मुझे लगता है मुझे उन्हें प्यार देना चाहिए ना, सहारा देना चाहिए। यार देख, तू पागल हो गई है, वो तुम्हारे फादर की उम्र के हैं। तो क्या हुआ? तुम्हारा मतलब क्या है? क्या प्यार उम्र देख के किया जाता है? तो ना पागल और सन की लड़की है, तुझे बार बार समझा चुका हूं मैं। तुझे जो करना है कर, बट मेरा पीछा छोड़ दे मेरी माँ। तू चुप कर, सन की तू होगा। तुझे मैंने छोड़ क्या दिया? तू तो पागल हो गया है। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। स्टॉप इट। लाइफ के फंडे भी कुछ अजीब होते हैं।
किसी के चेहरे पर हंसी होती है पर दिल में गम होता है, वहीं किसी के चेहरे पर चमक होती है पर अंदर में राज छुपा होता है। जगत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। जो इंसान सामने से खुश दिखता है, क्या वो वाकई अंदर से भी उतना खुश होता है? जगत के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो अपनी बेटी के सामने कूल और फनी बिहेव कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर में अपनी वाइफ को बहुत मिस कर रहा था। और दूसरी ओर मोहिनी के लिए कूलनेस, बिंदासपन एक अट्रैक्शन था, और कहीं ना कहीं वो जाने अनजाने में जगत से अट्रैक्ट भी हो रही थी। जगत की जादुई बातें मोहिनी को अट्रैक्ट कर रही थी, और ये अट्रैक्शन क्या भूचाल लाने वाला था, आइए देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे है, क्या कर रही है किचन में? उठ गई, मैं चाय बना रही थी। पर तू क्यों बना रही है? मुझे बोलती थी ना, वैसे भी तुझे आदत नहीं होगी। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है, और यही तो नेचर के रूल्स है ना। वाह मेरी मोहिनी अम्मा। धीरे बोलो, तुम्हारे पापा उठ जाएंगे। ओह, आज तो पापा देर तक सो रहे हैं, नहीं तो इस वक्त उठ के वो पूजा पाठ पे लग जाते हैं, और कभी कभी तो किचन में आके चाय भी बनाने लगते हैं। देखा मेरा जादू, मेरे आते सब बदल गया। इसलिए कहती हूँ कुछ सीखो मुझसे। अरे यही तो मैं इसे समझाता हूँ, कुछ सीखो मुझसे, लेकिन ये है कि वकालत के अलावा कुछ और नहीं चाहिए इसे। पापा आप भी सुबह सुबह एक तो ये ज्ञान दे रही थी, अब आप भी शुरू हो गए। अच्छा मैं जा रही हूँ, मुझे रेडी होना है, और मैडम आपको भी रेडी होना है। हाँ तू चल, मैं तुम्हारे पापा को चाय देके आती हूँ। ठीक है। ऋषि सरस्वती नदी के तट पर अभ्यास करने पहुंची और विश्वास करने लगी। विजय एक बार विदुर पांडवों के द्वारा पहचाना कौन? नीलू। क्या आप भी? आपने मुझे पहचाना ही नहीं। अरे मोहिनी। हाँ बैठो। मुझे लगता है किसी और का इंतजार हो रहा था। नहीं नहीं, वो मैं इंतजार नहीं हो रहा था, मैं बुक पढ़ रहा था, इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। कोई बात नहीं, मैं तो कॉलेज से इसीलिए जल्दी आ गई। मैंने सोचा आप अकेले हैं तो आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूँ। हाँ वो नीलू नहीं आई? हाँ, वो नीलू को लाइब्रेरी में कुछ काम था, इसीलिए वो नहीं आई, लेकिन मैं आ गई। आप अकेले थे ना, इसीलिए। हाँ मैं बोर हो रहा था, इसलिए मैंने ये किताब उठा ली। छोड़िए ना इस किताब को और मुझे पकड़िए, सारी बोरियत भाग जाएगी। सच? हाँ। तुम्हारे आने से इस घर में एक महक और चहक सी आ गई। अच्छा छोड़िए, और ये बताइए कि लंच में क्या लेंगे? तुम क्यों बनाओगी? हैं? तुम यहाँ कुछ दिनों के लिए आई हो और तुम्हें तो बनाना भी नहीं आता है? मुझे लगता है आप मुझे यहाँ से जल्दी भगाना चाहते हैं। अरे नहीं बाबा, मेरी कोई मर्जी नहीं तुम्हें भगाने की। तुम तो मेरी मेहमान हो। मेहमान होगी नीलू, मैं तो आपकी।
तुम कब आई? मैं तो अभी अभी आई, लेकिन आप हैं कि मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। सॉरी, बताओ क्या काम है? काम तो कुछ नहीं है। अब मैंने सोचा कि आप अकेले हैं तो थोड़ी बातें कराऊं। ओ, तुम दोनों पढ़ाई कर रही थी तो मैंने सोचा म्यूजिक सुन लूं। छोड़िए ना म्यूजिक, मुझसे कुछ बातें कीजिए ना। बातें? वो अध्यात्म की बातें करें? अभी मेरी इतनी उम्र नहीं हुई कि मैं अध्यात्म की बातें करूं। कुछ रोमांटिक बातें कीजिए ना, कुछ प्यारी बातें। लेकिन मैं तो इनसे दूर जा चुका हूँ। तो चलिए ना, मैं आपको लेके चलती हूँ। मेरी आंखों में देखिए, मेरी सांसों को फील कीजिए। Oh, come on. I love you so much. Please give me a one kiss. मोहिनी, मोहिनी, हाँ, क्या हुआ? खुली आंखों से किसका सपना देख रही थी? किससे किसेस मांग रही थी? बता मुझे भी। यार, बड़ा मजा आया। जा, तुझे नहीं बताती। प्यार ऐसी चीज़ है जो बड़े से बड़े पत्थर को हिला देती है। अगर वही प्यार गलत तरीके से की जाए तो इंसान की इंसानियत ख़त्म हो जाती है। प्यार में एज डिफरेंस मायने नहीं रखते, पर रिश्तों में ज़रूर मायने रखते हैं। यहाँ पर मोहिनी की अट्रैक्शन इस हद तक बढ़ गई थी कि जगत को वो अपने सपनों में देखने लग गई थी। पर क्या मोहिनी वाकई में जगत से प्यार करने लग गई थी? नहीं, मैं कल आके ले जाता हूँ। क्या है कि मुझे टाइम नहीं मिला और उसके बाद जो है हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं कल। छोड़ो, ये क्या है? लव, और क्या? नीलो की उम्र की हो, गलत है ये। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? और उम्र का क्या है? मैं आपसे प्यार करती हूँ। अरे नीलू की फ्रेंड हो, उसकी उम्र की हो। ये प्यार नहीं, अट्रैक्शन है जिसकी सीमाओं को तुम तोड़ रही हो। आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ पाप नहीं है। मैं बोल रही हूँ और एक लड़की हो के आपसे बोल रही है और आप हैं कि समझते ही नहीं। अब इसे भूल जाओ, तुम्हें कुछ गलत फहमी हो गई है। भूल जाते हैं? गलती हो गई? ऐसे कैसे भूल जाते हैं? मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं चाहती हूँ आपको, फिर ऐसे कैसे भूल जाऊँ मैं आपको? मैं आपके बिना नहीं जी सकती। सभी बंधनों को तोड़कर मैं आपके पास आना चाहती हूँ। नहीं मोहिनी, ये नहीं हो सकता। डू यू अंडरस्टैंड? मेरी बेटी नीलू है, उसके भविष्य के बारे में भी सोचना है मुझे। एक दोस्त के साथ मैं उसे माँ का प्यार भी दे सकती हूँ और वो समझदार है, सब समझ जाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। अब तो हो गया, अब आपको भी एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन समय के साथ सब सहज हो जाएगा। अब समझने की कोशिश तो कीजिए। नहीं, ये गलत है। कुछ गलत नहीं है। मैं आपसे प्यार करती हूँ और आपको मुझे अपनाना ही होगा। मोहिनी, समझो, ये समाज के हिसाब से भी सही नहीं है। मुझे समाज से कुछ लेना देना नहीं है, मैं बस आपको चाहती हूँ। तुम यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से। ठीक है, चली जाती हूँ,
लेकिन मैं सबको बताऊंगी कि आपने मेरे साथ रेप किया है। लेकिन हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ आप और मैं जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ मुझे अपना लीजिए। कई सवाल थे यहाँ पर। क्या नीलू को मोहिनी और जगत के रिलेशन के बारे में पता चल गया था? और अगर हाँ, तो वो क्या करने वाली थी? जब नीलू ने अपनी फ्रेंड को और अपने पापा को साथ में देखा, तो वो क्या करने वाली थी? चलिए देखते हैं। वो भाई कितने परेशान हो? क्या प्रॉब्लम है? नीलू की कोई प्रॉब्लम है? नहीं यार, नीलू की कोई प्रॉब्लम नहीं। नीलू की एक सहेली है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम बन गई। नीलू की सहेली मतलब? ये उसकी एक सहेली है, वो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर रहने के लिए आई। सब कुछ ठीक था, मैं उसे अपनी बेटी की तरह मानता, सब अच्छा चल रहा, लेकिन अब उसकी नीयत कुछ खराब हो गई। ऐसा क्या किया उसने? वो कहती है कि मुझसे वो प्यार करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। कहती है कि अगर मैंने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उससे शादी नहीं की, तो वो मुझे झूठे केस में फंसा देगी, झूठे रेप के केस में फंसा देगी और मुझे जेल भिजवा देगी। वो मुझे और नीरू को बर्बाद करना चाहती है। ऐसे कैसे बर्बाद कर देगी? तू जा अपनी बेटी को सब कुछ सच सच बता दे और उसको निकाल बाहर। नहीं यार, इतना आसान नहीं, मुझे कुछ और करना, कुछ और सोचना होगा मुझे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे कह दिया होता। मैं कर लूंगा, समझे? मुझे लगता है आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन कब तक रहेंगे? अरे आप तो ऐसे दूर भाग रहे हैं जैसे मुझ में करंट दौड़ रहा हो। जाओ अपनी पढ़ाई करो, मैं सब कर लूंगा, समझी? आप तो बस एक ही पढ़ाई रही है आपकी। समझा करो मोहिनी, कि नीलू न देख ले। देखो, मैंने नीलू की कसम खाई है कि जब तक वो है मैं शादी नहीं करूंगी। अच्छा, तो नीलू हमारे प्यार के बीच में आ रही है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। किसी तरह पीछा छूटा। हे भगवान, ऐसी क्या गलती हो गई? मुझे हिम्मत दो इससे बचने की। तो ये है मेरे प्यार में असली रुकावट। तेरी वजह से जगत जी मेरी नहीं हो सकते। चाहे तू मेरे दोस्त है तो क्या हुआ, लेकिन तू मेरे प्यार के बीच में आ रही है। मैं तुझे ही अपने रास्ते से हटा दूंगी। तेरे होते हुए जगत जी मेरे कभी नहीं हो सकते।
क्या है? मैंने कहा ना कि मैं तुमसे रिश्ता नहीं रख सकता। तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? तुम समझती क्यों नहीं? जाओ यहां से। मैं तो कहता हूं इस घर से ही निकल जाओ। अच्छा, तुम मुझे घर से निकालना चाहते हो? शायद तुम भूल रहे हो कि अगर मैंने पुलिस के पास जाकर ये कंप्लेंट कर दी कि तुमने मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया है, वो भी मेरी मर्जी के बगैर, फिर सोच लो तुम्हारे साथ क्या होगा। लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम जो हो ना, मानसिक रूप से बीमार हो, तुम्हें इलाज की जरूरत है। और मैं तुम्हारे झूठ से डरने वाला नहीं, समझ गई तुम? झूठ है तो क्या हुआ? ऐसा झूठ जिसे लोग जानकर सच मान लेंगे और फिर तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का वो हाल करेंगे जो तुम सपने में भी सोचकर डर जाओगे। कितनी गंदी सोच है तुम्हारी। नीलू तुम्हारी फ्रेंड है ना? तुम्हारा इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं। चलो निकलो, निकलो, निकलो यहां से। अगर तुम मुझे नहीं मिले तो मैं तुम्हें जीने नहीं दूंगी, खुद को और नीलू को भी मार दूंगी। मोहिनी, चलो छोड़ दो। क्या कर रही है? होश में आओ। इंस्पेक्टर साहिबा, अच्छा हुआ आप आ गए। ये आदमी मेरे साथ रेप करने वाला था। मोहिनी, वो तो मैंने अपनी भलाई के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए चाकू उठा लिया। अरे पापा ने रेप करने की कोशिश करी थी या तूने जबरदस्ती की है पापा के साथ, और वो भी झूठ के सहारे लेकर उनको ब्लैकमेल करने की कोशिश की? तुम गलत समझ रही हो। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही हूँ, सब पता है मुझे। पापा ने मुझे सब बताया है। और पापा ना तो तेरे साथ रिश्ता रखना चाहते हैं और ना ही तुम दोनों के बीच कोई गलत संबंध हुआ है। तो इसीलिए अभी के अभी तुम यहाँ से निकलो, नहीं तो क्या करोगी तुम? इंस्पेक्टर साहब, आपने सब सुन भी लिया और देख भी लिया। मोहिनी मानसिक बीमार है, उसको अच्छे से अच्छे इलाज की जरूरत है। मोहिनी, चलिए हमारे साथ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपने मम्मी पापा से कह दूंगी कि इन दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरे साथ क्या किया है। मैंने तेरी सारी वॉइस ना मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया है और अभी तेरे पापा को भेज भी दिया है एक फाइल। चलो, कैसे नहीं चलोगी? मैं तुमको लेके चल जल्दी। पापा आप ठीक तो है ना? हाँ मेरी बेटी, आज तुमने मुझे बचा लिया। तुमने एक बाप पर भरोसा करके मुझे बचा लिया। मुझे पता था मेरे पापा गलत नहीं हो सकते। आज के समय में ऐसे बहुत से केसेस सामने आ रहे हैं जहाँ पे लड़की लड़के पे एलिगेशन लगाती है कि इसने मेरे साथ 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक रेप किया है। पर क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब तक सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन जहाँ लड़का लड़की की बात नहीं मानता है तो वो उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर देती है और आखिर में जाके उस पर रेप के चार्जेस लगा देती है। पर कहीं ना कहीं ये एक बीमारी की लक्षण है जो अट्रैक्शन से शुरू होकर साइकोपैथ पर खत्म होती है। इसीलिए किसी भी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने से पहले सतर्क रहें। इसी के साथ मुझे यानी विनायक को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में मैं आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।